नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी कांड में गंभीर रूप से घायल हुए किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क जी लंबे समय दिल्ली में इलाज कराने के बाद अपने घर वापस आए हैं। यूं तो लखीमपुर खीरी कांड की तमाम परतें खुल चुकी हैं और लोगों के सामने सच आ चुका है, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के आप चश्मदीद भी हैं और पीड़ित भी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन ऐसे क्या हालात बने थे कि इतनी भीभत्स घटना घटी थी। हालांकि तजिंदर सिंह विर्क जी अभी बोलने की स्थिति में नहीं है प्रॉपर तौर पर, लेकिन वो बिस्तर पर होने के बावजूद भी किसान आंदोलन को लेकर बहुत संजीदगी से सवाल जवाब कर रहे हैं। मिलने जुलने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब से भी वे आग्रह कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की जाए। तजिंदर सिंह विर्क जी अनसुनी आवाज में अस्वस्थ होने के बावजूद भी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और सीधे बातचीत करते हैं कि उस दिन आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थी कि इतना भीभत्स कांड घटा। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि इतनी बुरी स्थिति हो गई और आप भी उसमें गंभीर रूप से घायल हुए? परिस्थितियां नहीं घटी, ना कोई घटना थी, ये एक हमला था, सुनियोजित हमला था। क्योंकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक पिछले 11 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं और संयुक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का विरोध पूरे देश में कर रहा है। उसी की कड़ी थी कि लखीमपुर के किसानों ने जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उनके कार्यक्रम का विरोध रखा था। उस विरोध में एसकेएम का सदस्य होने के नाते मुझे भी बुलाया था। हम पहुँचे वहाँ पर, शांतिपूर्वक कार्यक्रम, काले झंडे थे हाथों पे और हेलीपैड स्थल पर किसान बड़ी संख्या में खड़े थे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से चलता दोपहर 2:30 बजे करीब डीएम एसएसपी भी आए और उनसे बात हुई हमारी, और उस डिप्टी सीएम के रूट डाइवर्ट की बात कहकर वहाँ से चले गए और कार्यक्रम समापन था, शांतिपूर्वक था पूरा दिन। कहीं ऐसा अंदेशा नहीं था, कभी किसी किसानों के हाथों में झंडे थे और सामने से जो रोड है उस पर भी लोग आवागमन चल रहा था, भाजपा के झंडे लगी गाड़ियां निकल रही थी। तो अचानक जिस तरह से गृह राज्य मंत्री ने 25 तारीख को एक जो वीडियो उनका है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं सुधर जाओ, मुझे 2 मिनट लगेंगे और मेरा इतिहास नहीं जानते, मैं सांसद और विधायक बनने से पहले क्या था, पलिया निघासन तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश नहीं रह पाओगे। तो उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक किसानों के प्रति द्वेष था और जिसकी परिणति के रूप में एक संयोजित साजिश के तहत उनके बेटे और साथियों ने निहत्थे लोगों पर एक नरसंहार के रूप में हमला कर दिया। और एक दर्दनाक मंजर था। उस समय को याद कर कर अपने आप को यकीन नहीं होता कि हम कैसे बच गए। सड़क पर जा रहे लोगों को कुचल देना ये मानव जीवन का एक हिस्सा नहीं है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो सबसे बड़ी गद्दी पर जिसके हाथ में कानून हो, वो कानून को साइड में रखकर खुद अपने हाथ में कानून ले ले, ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि जो देश के संविधान की कसम खाकर उस गद्दी पर बैठा हो और वही ये कृत्य करे, और कृत्य करने के बाद भी जब पूरा देश इस बात की बात कह रहा हो कि ऐसे व्यक्ति को, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और फिर भी वह गद्दी पर हों, तो ऐसे में जो 5 साथी हमारे शहीद हुए हैं और तमाम घायल हुए हैं, इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। आंदोलनकारियों पे जिस तरीके से हमला हुआ है, गाड़ी से कुचल दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि किसी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या पैसे वाला व्यक्ति हो या असरदार व्यक्ति हो, आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है? इसके पीछे की कौन सी ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं जिसने आंदोलनकारियों पर गाड़ी चलाने की ताकत उन लोगों के बीच में दे दी? भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को चाल चरित्र जो अलग की बात करती थी, लोगों को एक विश्वास था कि हो सकता है कोई नई चीज़ देश में आए, लेकिन इसके अंदर भी देश की गद्दी के ऊपर इतना बड़ा व्यक्ति, बड़े कद पर बैठे हुए व्यक्ति का आपराधिक इतिहास
सवाल यह है कि एक आम व्यक्ति जब कोई परीक्षा देता है या कहीं कोई जाता है तो उसका करैक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति का करैक्टर क्या है अब तो सामने आ गया कि उनका इतिहास क्या है और उन्होंने अपने बयानों में कहा है। तो ताकत राजनीतिक रूप से जो राजनीति पे बैठे लोग हैं वही ताकत ऐसे लोगों को देते हैं और उनके हौसले और बढ़ते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि ऐसी राजनीति के अंदर जब तक अपराधी रहेंगे अपराध भी बढ़ेगा और ये लोकतंत्र का खतरा तो ही है, लेकिन ये देश के लिए भी खतरा है। आज देश को खतरा बाहरी आतंकवाद से कम है, जो देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं वो देश के लिए ज़्यादा खतरा है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद पूरे किसान आंदोलन की स्थिति क्या है और जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कुछ आप जानकारी है आपको? किसान आंदोलन को इस घटना से झंझोर दिया पूरे देश को। पूरा देश आज किसान आंदोलन में उस गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भारत बंद हुआ, रेल जाम हुई और अभी भी परसों तक पूरे देश की तहसीलों में कार्यक्रम थे 26 तारीख को, लेकिन देश की सरकार एक शब्द नहीं बोलती उन शहीद किसानों के प्रति जो 18-22 साल के लोग, 700 किसान शहीद हो चुका है। और इतनी दर्दनाक मंजर था ये, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके आंखों से आंसू ना आए हों घटना को देखकर। लेकिन उससे ही 1 या 2 दिन बाद देश के प्रधान सेवक लखनऊ में जाकर एक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। और जो घायल हुए हैं, बहुत सामान्य परिवार के कुछ लोग मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं और दुखद हैं उनके इस समय परिवार के अंदर परेशानी के दौर। जो घर का कमाने वाला या घर का बड़ा बेटा या कोई भी सदस्य चला जाए तो उस परिवार से क्या बीतती होगी तो परिवार जानता है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे जो संगठन हैं वो लगातार उन परिवारों के संपर्क में हैं। वकीलों के पैनल हैं, वो लगातार किस तरह से उन्हें न्याय मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लखीमपुर में उन परिवारों से मिलकर भी किसान आंदोलन को लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और आपने खुद बताया कि 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार कतई झुकने को, मानने को या बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस आंदोलन की परिणति आप क्या देखते हैं? सरकार ने इस आंदोलन को हर वो साजिश की जिससे आंदोलन बदनाम हो और असफल हो। उस हर साजिश में सरकार विफल हुई है और सच सामने आया है। लखीमपुर घटना को भी जिस तरह से पहले दिन दूसरे दिन गोदी मीडिया ने एक साजिश का हिस्सा बताया और 5 तारीख को सच सामने आ गया। 26 तारीख की घटना दिल्ली की को भी किस तरह से हम निंदा करते हैं घटना की, लेकिन वो घटना भी एक साजिश का हिस्सा था। तो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिशें बहुत हैं, लेकिन एक अन्नदाता का आंदोलन है जो पूरे दुनिया और हर व्यक्ति, पशु पंछियों का पेट भरता है। हम मानते हैं कि ये आंदोलन देश की आज़ादी से छोटा आंदोलन नहीं है। आंदोलन लंबा जरूर है, लेकिन ये बड़ा आंदोलन है। देश की सरकार ही नहीं, देश की उच्च पूंजीपति व्यवस्था से भी आंदोलन है जिसकी कठपुतली सरकार है। तो आज इस आंदोलन की लड़ाई सरकार ही नहीं, उन पूंजीपतियों से भी है, कारपोरेट से भी है, जो सारे देश पर कब्जा करने के बाद इस कृषि सेक्टर को भी अपने अधीन बनाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई में दिन ब दिन आंदोलन बड़ा है और विस्तृत हुआ है पूरे देश के अंदर। आज देश का किसान खड़ा है और हम उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन की रूपरेखा 26 तारीख को 26 नवंबर को 1 साल होगा और हमारा संयुक्त मोर्चा 26 तारीख तक कोई क्या कॉल देता है, क्या निर्णय लेते हैं। आंदोलन मजबूत है और एकजुट है। आंदोलन की कामयाबी सबसे बड़ी यह है कि 1 साल सरकार ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे सारे जितने भी संगठन हैं वो एकजुट हैं। अवश्य जीत होगी। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, खासतौर पर उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। ऐसे में किसान आंदोलन का, किसान संगठनों का
और किसान नेताओं का क्या स्टैंड रहने वाला है? ये स्टैंड तो संयुक्त मोर्चा बैठ के तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, अगर हमारी सरकार चुनी हुई हमारी बात नहीं मानेगी तो सरकार को हराना ही हमारा विकल्प है। और वो हमने पिछले चुनावों में पश्चिम बंगाल में भी किया है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर सरकार हमसे बात नहीं करेगी, किसानों की बात को नहीं सुनेगी, तो किसान के पास एक ये रास्ता है कि वो सरकार को फिर हराने के लिए प्रदेश के अंदर जाएंगे और लोग किसानों से आह्वान करेंगे कि सरकार को हराया जाए। किसान आंदोलन अपने चरम पर है, ऐसे में तराई के किसानों पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, और क्या आप किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि इस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए या ये निर्णायक स्थिति में कैसे पहुँचे? सबसे बड़ा हथियार जो है वो हमारी शांति और एकता है। किसी भी आंदोलन को अगर जीतना है तो उसके अंदर हमें संयम और एकता, और वो अभी तक रहा है। इस आंदोलन की कामयाबी और सबसे जो मजबूती है वो एकता और संयम है। तमाम मौक़ों पर सरकारें और कुछ एलिमेंट जो हैं इस आंदोलन को विचलित करने के प्रयास किए हैं, करेंगे, लेकिन हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि भी किसान एकता और शांति और धैर्य रखें, भरोसा रखें। में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है और लड़ाई भी बड़ी है, और ये किसान के मरने और जीने का सवाल है। ये लड़ाई खेती को बचाने की और थाली को बचाने की है, रोजी रोटी को बचाने की है। तो ये छोटी लड़ाई नहीं है। अगर आज हार गए तो आने वाले 100 साल तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा देश में। तो सरकार की साजिशों में नहीं, सरकार के हथकंडों में नहीं, वो बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन ये लड़ाई हमें एकता के साथ जीतनी है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क जी, जो इस समय काफ़ी अस्वस्थ हैं। उनके सिर पर गंभीर चोटें हैं, टाँके लगे हुए हैं, बावजूद उन्होंने किसान आंदोलन को गति देने के लिए हमसे बात करने के लिए थोड़ा सा समय निकाला है। और आपका कहना है कि किसानों की एकता, शांति और मजबूती से ही इस आंदोलन को जीता जाएगा। ये एक किस्म से आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आज़ादी के वक्त 1947 में गोरे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन इस वक्त जो काले अंग्रेज हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो जन विरोधी सरकार है, वो किसान विरोधी सरकार है। और अगर किसानों की डिमांड नहीं सुनी जाती है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान संगठन खुलकर भाजपा का विरोध करेंगे।